हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरुओं को अधिक शिष्य नहीं बनाना, जो भी गुरु हैं अधिक शिष्य नहीं बनाना, ये बात को श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहने का तात्पर्य यही है, यदि शिष्य अधिक हो जाते हैं तभी गुरु को शिष्य की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते, और जब शिष्य को ठीक से देखभाल करने सही शिक्षा सबको दे नहीं पाते हैं और शिष्य बिगड़ जाते हैं, शिष्य गलत रास्ता में चला जाते हैं, जिस कारण से शिष्य की गलत कार्य करने से और गुरु के ऊपर असर पड़ता है, समाज पर असर पड़ता है। इसलिए गुरु को कभी ज़्यादा शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अधिक शिष्य होने से भक्ति की बाधक बन जाता है। अधिक शिष्य होने से गुरु कर्मफल, गुरु की कर्म माने गुरु को भक्ति में बाधक बन जाता है। पूजा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, उसमें ज़्यादा प्रतिष्ठा बढ़ता है। पूजा सम्मान करते लोग, उनका पीछे फॉलोअर बहुत होते, हजार लाखों शिष्य उनके हो जाने के नाते गुरु प्रतिष्ठा से प्रभावित पड़ जाते हैं। धन संपत्ति बहुत आता है शिष्य ज़्यादा होने से, धन संपत्ति आने से धन की पुण्य उसका तो रिएक्शन है, प्रभाव पड़ेगा और गुरु के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए भक्ति में बाधक, अधिक शिष्य ग्रहण करना भक्ति की बाधक बनता है। दूसरी बात है, मैं पिछला वीडियो में कहा था, अभिभावक के ऊपर निर्भर करता है जो उनके अनुयायियों की रहते, उनकी शरण में रहने वाला का जीवन। जब गुरु प्रभावशाली होता, भौतिक संपदा में बढ़ चढ़ हो जाता है, शिष्य उन्हीं की गुरु की कारण से शिष्य मदमत हो जाते, बलवान हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ अपने गुरु उसी की चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो बड़े बलवान व्यक्ति है, बलवान है, उनके धन संपत्ति ऐश्वर्य जस कीर्ति फैला हुआ है। ऐसा गुरु से हम जो दीक्षा लेते हैं तो अमर भी नाम बन जाएगा। अब अपनी सुख सुविधा के लिए भी गुरु से कुछ ठकने वाले लोग होते, वो भी गुरु ग्रहण कर लेते। कारण ऐसा गुरु से ग्रहण करने से हमको कुछ भौतिक सुख सुविधा प्राप्ति हो जाएगा। अब अनुयायियों जो बलवान हो जाते, जो गुरु जितना बलवान होते उनके अनुयायी इतना बिगड़ जाते हैं। देखा जाता है जिसकी बल, जैसा धन किसकी प्रभाव पड़ता है, धन की होता बल होता है कि प्रतिष्ठा की बल होता है कि अपने ऐश्वर्य जो सामग्री बल जो होता है, जो अपलेंस जिसको कहते हैं, वो यदि बलवान किसके होता है उसकी शिष्य ज़्यादा। आज देखे धनियों के बच्चे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। देखो धनियों के बच्चे बिगड़े होते कारण धन संपत्ति उनका परिपूर्ण होता है, कई मेहनत नहीं किए, कष्ट नहीं किए, बच्चे बिगड़े हो जाते हैं। और धन की मद वाला होता है, अहंकार पैदा कर लेता है। ऐसे ही जस कीर्ति फैला हुआ गुरु, उनका शिष्य की ज़्यादा, इसी कारण से गुरु, मेरा गुरु ऐसा है, मैं कुछ हूँ, ये कर ले। इवन नहीं, गुरु क्या भगवान में गुरु के मतलब यह केवल खाली दीक्षा शिक्षा वाले वो गुरु नहीं होते हैं। गुरु मतलब यहाँ अभिभावक को मान लो, वो गुरु तुल्य है। अभिभावक जो प्रभावशाली होता है समाज में, उन्हीं के जो अनुयायी होते वो बिगड़ जाते हैं और उसी प्रभाव होने के नाते वो गलत कार्य भी कर लेते। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर, अहंकार होकर के समाज में उत्पात भी मचाते हैं। भगवान धरती पर लीला करते हुए देखा है। जब भगवान यहाँ धरती पर लीला करते थे, भगवान श्री कृष्ण की लीला में, और उन्हीं की जो ज़्यादा वंश थे ज़्यादा, भगवान की बलवान में बलशाली हो गए थे, पर संसार उनको जीत नहीं सकता। अब साक्षात भगवान उनकी जो सुरक्षा दे रहे हैं, भगवान बचा रहे हैं, और उनकी अनुयायी इतना बलशाली हो गए थे
भगवान स्वयं एक लीला रचे कि उनकी खत्म कराए, क्योंकि यदि ये होगा समाज के लिए उत्पात मचाएंगे आगे जा करके। इसलिए आपने एक मुसड़ लीला की है, जो लीला मदिरा पान करके एक दूसरा को मार कट करके पूरा समाप्त करती है। कहीं आगे जाए तो भगवान बोलते मैं जो छोड़ के जाऊँ धरती पर, मैं आए भू धारण करने के लिए, ये जो रहेंगे अब मेरा बड़े से प्रभावित रहेंगे, पूरे समाज के लिए बड़ा उत्पात मचा सकते हैं। इसलिए कि लीला के माध्यम से, उन तो परिकर थे, उनके साथ रहे, भगवान धाम अपने गए, किंतु एक लीला के माध्यम से दिखाते बड़ा प्रभावशाली व्यक्तियों के नीचे रहने वाले लोग को ज़्यादा उनके प्रभाव से प्रभावित हो कि प्रभाव को दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। ऐसे हम देखें इस्कॉन में भी कई बड़े गुरु, बड़े माने जीबीसी गुरु यदि हो जाते, प्रभावशाली गुरु होते हैं, और उन्हीं के शिष्य लोग को ज़्यादा उत्पात भी करने लगते हैं। ऐसे ही प्रभाव होता है, कब गुरु की बल पर शिष्य ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, ये दिखते थे, कारण उनके प्रभाव है समाज में। इसलिए बलशाली गुरु के शिष्य लोग प्रभावित, इसलिए गुरु को सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब भक्ति का बाधक बन जाता है। जहाँ पर प्रभाव बल अहंकार में परिणत हो जाता है, वो पतन के कारण बना देता है जीव को। यदि अहंकार से बचना है और भक्ति भी करना है, भक्ति तो नम्रता से होता है, जितना नीच झुक गया वही व्यक्ति भक्ति में इतना प्रगति कर लिया। भक्ति मतलब झुकना है, दीनता रहना चाहिए, दैन्य होना चाहिए, दीनहीन ही रहना चाहिए। और जो समाज में ज़्यादा शिष्य अनुयायी होते, उनका तो प्रभाव ज़्यादा बढ़ के रहता है, ऐसा है, अहंकार पैदा कर लेता है, जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में रह नहीं पाता है, कितना क्षुद्र जीव अपनी विचार नहीं हो पाता है, इसलिए गुरु की पतन हो जाता है। और उनके अनुयायी में उनकी तो पतन होगा स्वाभाविक रूप में हो जाता है। जो गुरु पतन होता है, उनके अनुयायी होते अनुगमन कर शिष्य के पतन भी हो जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं उनको अनुगमन करने के नाते। वो भक्ति के अहंकार में मतमत्व और मत वाला हो जाते हैं, दूसरी वैष्णव को सम्मान नहीं कर पाते हैं, दूसरी साधुओं को सम्मान नहीं कर पाते हैं, और अहंकार में इतना मदमत हो जाते हैं और वो भक्ति के रहस्य को समझ में नहीं पाते। इसलिए गुरुओं को मध्य सावधान रहना चाहिए, गुरु को मध्य सावधान रहना चाहिए, हम भक्ति में हम पतन न हो जाए। इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेश दिए, ज़्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए, गुरु को ज़्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए, और ज़्यादा यदि बनाता है उनके लिए खतरा है। यदि ये वीडियो सही लगा आपको जरूर से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। हरे कृष्णा।